बोले 50 लोगों ने 50 people visit a library. 35 of them borrow a book. 12 of them use a computer. 8 of them do not borrow a book and do not use a computer. 8 ने कुछ नहीं किया, 12 ने कंप्यूटर यूज किया है, 35 ने बुक बोरो करी है। अब अगर आप इनको एड अप करें 35 प्लस 12 प्लस 8, तो ये तो 55 बन रहा है। 50 पीपल ने लाइब्रेरी विजिट करी है, तो 100% देर आर सम पीपल जिन्होंने बोरो भी करी है बुक और जिन्होंने कंप्यूटर भी यूज किया है। 100% देर आर सम पीपल जिन्होंने बोरो भी करी है बुक, सही है, और जिन्होंने बोरो भी करी है बुक और जिन्होंने कंप्यूटर भी यूज किया है, सही है। अब देखो बेटा, क्यों मुझे कैसे पता लगा? देखो बेटा, ये 50 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, टोटल ये 50 है, तो 100% कुछ ना कुछ ज्यादा है, सही है बेटा ना। आपने बोरो कंप्यूटर बुक, कुछ बच्चे 100% कॉमन है, आपने बोल दिया एक्स। अब 35 ऑफ देम बोरो अ बुक, तो ये पूरा सर्किल 35 का अगर होना चाहिए और एक्स कॉमन है, तो बीच में कितना बचेगा? 35 माइनस एक्स। ये पूरा सर्किल 12 का होना चाहिए, कुछ कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा? 12 माइनस एक्स। 8 बच्चों ने कुछ भी नहीं किया, तो 8 बाहर। अब इन सबका एडअप देखो भाई, एग्जाम ने बोला बाय ड्राइंग द वेन डायग्राम, और अदरवाइज नहीं भी बनाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा, बना लो तो बहुत अच्छी बात है। नाउ 12 माइनस एक्स प्लस 35 माइनस एक्स प्लस 8। किसके बराबर है? 50 है। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट। 12 प्लस 35 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 55। मतलब 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर भी यूज किया और लाइब्रेरी भी, कंप्यूटर भी यूज किया और बोरो भी करी है बुक। अब मुझे कैसे पता लगा कुछ कॉमन है? देखो बेटा, हाँ, यहाँ पे आ रहे हैं टोटल 55, सही है। यहाँ टोटल आ रहे हैं 55, सही है। यहाँ टोटल आ रहे हैं आपके 55 और यहाँ टोटल 50 है। अब पॉसिबल ही नहीं है 50 बच्चे लाइब्रेरी विजिट कर रहे हैं और उनका डेटा 55 का आ रहा हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो 100% कुछ ना कुछ कॉमन है। अब बच्चा बोलता है सर प्रूफ करके दिखाओ। एक्स की वैल्यू आई है 5, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स 5 लगाऊं, 7 5 30 माइनस एक्स 30। अब देखो 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 7 प्लस 8 50 हो गया। 5 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों कर रहे हैं। 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं। 7 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। 8 कुछ नहीं कर रहे हैं। बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज अ कंप्यूटर बट डू नॉट बोरो अ बुक, जिन्होंने कंप्यूटर तो यूज किया है लेकिन उनका बुक से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर यूज किया, जिनका बुक से कोई कनेक्शन नहीं है। एम आई क्लियर बेटा? 100% परफेक्ट है। आ जाओ। और भाई क्वेश्चन 5, सवाल पढ़ना। बोला ग्रुप ऑफ 40 पीपल आस्क्ड which item they buy in the shop. Some of the results are shown in the Venn diagram. Two people buy all three items. दो लोग ऐसे हैं जो सब बाय करते हैं। Those people that buy both hat and scarf also buy gloves. Four people exactly two item. Use the Venn diagram. Use the information to complete the Venn diagram. बहुत आसान है। देखो 40 लोग हैं, सही है। बोले टू पीपल बाय ऑल थ्री आइटम। लेट्स सपोज अगर आप टू यहाँ लिख देते हो, सही है। फोर पीपल एग्जैक्टली बाय एग्जैक्टली टू आइटम। चार लोग ऐसे हैं जो दो आइटम ही बाय करते हैं एग्जैक्टली, सही है। तो कहाँ लिखे? यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, सही है। बोले दो पीपल दैट बाय बोथ हैट एंड स्कार्फ और आल्सो बाय ग्लव्स। देखो, दो पीपल दैट बाय बोथ हैट एंड स्कार्फ, जो हैट और स्कार्फ बाय करते हैं वो ग्लव्स भी बाय करेंगे। जो हैट और स्कार्फ बाय करते हैं वो ग्लव्स भी बाय करेंगे। तो अगर मैं लेट सपोज 4 यहाँ लिख देता हूँ,
दोज पीपल दैट बाय बोथ हेड एंड स्कार्फ ऑल्सो बाय ग्लव्स। उसने बोला जो हैट और स्कार्फ बाय करेंगे ना, ग्लव्स भी बाय करेंगे। जो हैट और स्कार्फ बाय करेंगे ना, लेट्स सपोज यहाँ पे बना रहा है, तो उनका ग्लव्स में भी आना चाहिए। बोले 4 पीपल बाय एग्जैक्टली 2 आइटम। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 आइटम बाय किए। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, तो 100% वो ग्लव्स भी बाय करेंगे, तो यहाँ पे भी आने चाहिए। तो मतलब यहाँ पे तो 4 नहीं आ सकता, 4 का जो ऑप्शन बचता है वो यहीं पर है, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला जो हैट और स्कार्फ बाय करेंगे वो ग्लव्स भी बाय करेंगे। लेकिन उसने ये हरगिज नहीं बोला जो हैट और ग्लव्स, सॉरी ग्लव्स और आपके पास ये बाय करेंगे स्कार्फ, उनके हेड से ताल्लुक है। उसने ये बात करी नहीं है। सही, देखो इसका कनेक्शन तो जीरो बना दिया एग्जामिनर ने। इसका कनेक्शन तो एग्जामिनर ने जीरो बना दिया, सही है। हेड और ग्लव्स का, एग्जामिनर ने बोला जो हेड और स्कार्फ बाय करेंगे, हेड और स्कार्फ, तो उनका ग्लव्स के साथ कनेक्शन है। मतलब यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे भी 3 तो आना ही आना है, भले बढ़ जाए। सही है। लेकिन एग्जामिनर बोला है 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 आइटम बाय किए। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता, सही है, तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो फिर ये एग्जैक्टली 3 तो हुए नहीं जिन्होंने 2 आइटम बाई किए। तो ग्लव्स भी, ग्लव्स का मतलब ये है हेड भी ग्लव्स भी और आपके पास हेड भी ग्लव्स भी और आपके पास स्कार्फ भी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे 4 आना कंपलसरी नहीं है, सही है। उसने ये नहीं बोला कि जो ग्लव्स और स्कार्फ बाय करेंगे वो हेड भी बाय करेंगे। क्लियर है। तो आपका 4 कहाँ आएगा, यहाँ पे इसलिए नहीं आ सकता अगेन एंड अगेन। वो बोल रहा है जो हेड और स्कार्फ बाय करेंगे तो ग्लव भी बाय करेंगे, तो 3 आइटम हो गए। ये तो 3 आइटम हो गए। एग्जाम ने बोले 4 लोग ऐसे हैं एग्जैक्टली जो 2 आइटम बाय करते हैं। 2 आइटम, उनका कोई तीसरा आइटम से कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सही है, ये देखो ये तो कॉलम, ये तो 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ या तो यहाँ, क्योंकि 2 आइटम बाय कर रहे हैं ना, तो यही मतलब है 2 आइटम वाला। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे भी लिखना कंपलसरी हो जाएगा। क्लियर है। परफेक्ट है। 100%। तो इसलिए अगर यहाँ पे हैट और स्कार्फ में लिख देता हूँ, सही है, तो ग्लव्स में भी आएंगे। एग्जामिनर ने ऐसा बोला हुआ है, दोज हु बाय हैट एंड स्कार्फ आल्सो बाय ग्लव्स। तो मैंने बोला यार स्कार्फ और ग्लव्स में लिख देता हूँ 4, इसका हेड से कोई कनेक्शन नहीं है, सही है। अब यहाँ आ गया 0। अब इन सबको एडअप करो, 3 + 0 + 2 + 0 + 4 + 5 +10 +0 +2 +4। डायरी की लिख लेते हैं ना बड़ा। 3 + 10 = 14, 13 + 2 = 15, 19 24 40। से ये बोला वर्कआउट, बोले एच यूनियन जी के अलावा एच और जी हटा दो, ये बच गए सारे। इसमें से भी जो इंटरसेक्शन एस है, इंटरसेक्शन एस, अब देखो ये हटा दो, ये सारे हटा दिए, एच और जी हटा दिए। 10 और 5 में से भी कौन सा एस में आ रहा है, 10। तो मैं यहाँ पे 10 की जगह 1 नहीं लिखूंगा, बिकॉज ये नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं आंसर में 10 ही लिखूंगा। सी अगर ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता, जैसे ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई एफ है, तो मैं फिर लिख देता हाँ यार 1। लेकिन ये 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को या नंबर ऑफ पीपल को या क्लब मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो जितने टोटल होंगे वही लिखा जाएगा। सही बेटा। क्लियर है। 100%। आगे बढ़ जाए। सही है। और भाई ये बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है, तो ये आप पहले से 4 का एलसीएम निकालो, 12 आएगा। टू सा 4, 4 × 12, इससे बड़ा 3 से मल्टीप्लाई हो गया पूरा 3 से, तो 2 से हो जाएगा, पूरा 2 से हो जाएगा बेटा। 2 से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1। इसके बराबर है 5/3 के। सही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 6 और 4 का एलसीएम निकाला, 12 आई। बेसिक मैथ्स है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 2 से होगा। 2 3 × 6, 2 1 × 2, 3x। सही है बेटा। 6x ना, 6 + 3 = 9, 9x -2 + 6 + 4। अब देखो 3 1 सा, 3 4 सा, 4 5 सा 20।
आपने क्या किया, 6 और 4 का एलसीएम निकाला, 12 आया, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 3x प्लस 6, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 3 जा 6x, 2 1 जा 2, 3x प्लस 6। अब आपने क्या किया, 3 1 जा 3 4 जा 4 5 जा 20, 6 + 3 = 9, -2 + 6 = 4। सी बेटा, x की वैल्यू आ गई 16/9, सिंपल। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में भी, ये तो आपने शायद अर्ली में रिकॉर्डिंग में देखा हो, लेकिन जब भी मैं करवा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है भाई, देखो यहाँ पे आपको बोला है सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपने क्या करा, आपने यहाँ पे बेसिक मैथ्स है, आपने एलसीएम निकाल लिया, सही है। अब आप कोई बच्चा बोले सर मैं कैंसिल आउट नहीं करूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, भाई वो कर लो, बात एक ही है, बात एक ही है। नाउ अभी x-1 x-3, सबसे पहले आप एलसीएम डिफाइन करो, x-1 x-3। अब देखो इसके पास x-1 है, इसको जरूरत है किसकी, x-3 की। इसके बाद x-3 है, इसको जरूरत है x-1 की। ये x मल्टीप्लाई होगा x-3 के साथ, -5 मल्टीप्लाई होगा x-1 के साथ, सही है। नाउ एक्स स्क्वायर, ये x पूरा x-3 के साथ हो जाएगा, -1 पूरा x-3 के साथ हो जाएगा, सही है बेटा। एक्स स्क्वायर -3 -5 कितना होना, -8x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -3x -x + 3 बराबर है 1 के। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले आपने एलसीएम डिफाइन किया, x-1 x-3 x-1 आया। इसके पास x-1 है, इसको जरूरत है x-3 की, तो इसको मल्टीप्लाई करा दिया x-3 के साथ। इसके पास x-3 है, इसको जरूरत है x-1 की, तो इसको x-1 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये x पूरा x-3 से मल्टीप्लाई हो गया, -5 पूरा x-1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने क्या किया, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू -3 इज -3x, फिर ये -5x, -1 इंटू -5 इंटू -1 +5। ये x पूरा x-3 से मल्टीप्लाई हो गया, -1 पूरा x-3 से मल्टीप्लाई हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर -8x + 5 बराबर है x² -4x + 3 के। सारों को एक साइड कर दो, क्या करो बेटा, सारों को एक साइड कर दो, नंबर को एक साइड कर दो, एक्स वालों को एक साइड कर दो, नंबर को एक साइड कर दो। तो x² -8x + 4x3 -5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x को सब बनाना है तो 4 वहां जाके डिवाइड होगा। सो x इक्वल्स टू, बरोबर। एम आई क्लियर बेटा, 100%। कोई डाउट है बेटा, प्लीज 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 पूछ लो, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 2 3 जा 6, एलसीएम निकालो। 2x², देखो बेटा आपको +5 बनाना है, तो आप ये हरगिज नहीं कर सकते 2x + 3x - 6, देखो 2 + 3 5 तो हो गया, 2 × +3 + 6 होगा, सही है। -6 बनाना है मुझे, कैसे -6, 2 × -3 -6 होता है, 2 × -3 -6 होता है, मुझे क्या बनाना है, मुझे -6 बनाना है। अब ये 2 × +3 करूंगा तो +6 बनता है, मुझे -6 बनाना है। तो मैंने क्या बोला, 2 + 3 5 हो गया, 2 × +3 क्या हो गया बेटा, +6 हो रहा है, मुझे -6 बनाना है, तो ये गलत है, ये गलत है, इसलिए गलत है, गलत भी समझो कि क्यों गलत है। अब ये हो जाएगा 2x²
+6 - 1 +5 हो गया। 6 × -1 - 6 हो गया। एक ब्रैकेट बन जाएगा 2x - 1। 2x तो x+3, x+3 कैंसिल आउट। ये 2x और 2x कैंसिल आउट नहीं हो सकते बिकॉज ये 2x इसके साथ भी है और ये 2x इसके साथ भी है। क्लियर है बेटा, परफेक्ट है 100%। ये अलजेब्रा के कुछ सवाल थे जो आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए यार। ये अलजेब्रा बेसिक है। ये ऐसे बहुत अलजेब्रा हमने बहुत अलग से नहीं किया, लेकिन जब मैंने आइडेंटिटी लगवाई तो आपको अलग से बताया, इक्वेशन सॉल्व करवाया अलग से, फंक्शन में जब आपको सब्जेक्ट बनाने सीखा कि 2x के साथ ये सवाल अलजेब्रा में भी आ सकता है कि भाई 2c दे दी इक्वेशन में, पूरा सब्जेक्ट बनाओ। सिंपल है, जैसे स्क्वायर रूट उठाते हैं, ये अलजेब्रा का पार्ट है। तो आपको बहुत जो भी टॉपिक है अलजेब्रा का पार्ट आया है, जैसे आइडेंटिटी है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, इक्वेशन सॉल्विंग है, तो उसको बहुत डिटेल बात करिए। इसलिए अलजेब्रा को आपको लगा वो अलग से नहीं पढ़ाया, लेकिन वो बहुत टॉपिक्स के अंदर बहुत डिटेल कवर हुआ है। भाई अब ये भी देखो, अब कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स में ट्राई करते हैं कि कोई चीज आ गई हो तो। देखो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू एबी। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोला, परपेंडिकुलर टू एबी का मतलब ये है कि जो ग्रेडियंट है ना वो क्या है बेटा, एबी के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है नेगेटिव रेसिप्रोकल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला होता ना तो मैं चारों स्टेप फॉलो करता, पहले मिड पॉइंट निकालता, ग्रेडियंट निकालता, ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल करता। एग्जामिनर ने बोला है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब यह है बेटा आपके पास कि ग्रेडियंट मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर टू, देखो मतलब ये ए बी है, ये लाइन ए बी है, एक और लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन की क्वेश्चन बनानी है। अब इस लाइन की क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है बेटा, बोल रहा है पासिस थ्रू ए। अब ये देखो एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट समझो। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी के परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखना, ए बी के परपेंडिकुलर है, सही है, ए बी के परपेंडिकुलर है। यार यहाँ पानी गिर रहा है, एक मिनट। ए बी के परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू ए, मतलब ये है कि एक और लाइन है जो ए बी के परपेंडिकुलर तो है और ए से पास हो रही है, सही है। तो आपको जब भी किसी लाइन की इधर बायस बोला होता है ना, मैं चारों से फॉलो करता, मिड पॉइंट, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को नेगेटिव ऐसे बगल करता, नेगेटिव ऐसे बगल वाला ग्रेडियंट, मिड पॉइंट यूज करता और इक्वेशन बना। अभी बोला है परपेंडिकुलर, तो ए बी का ग्रेडियंट निकालो, ए बी का ग्रेडियंट निकालो बेटा। ए बी का ग्रेडियंट निकलेगा 3 - 5 1 - -2। 3 - 5 1 - -2। सो y2 - y1/x2 - x1 3 - 5, सही है, 1 - -2। अब आ गया m - 2/3, सही है। ये ग्रेडियंट हो गया। अब बोला है पासिंग थ्रू, देखो बेटा ग्रेडियंट हो गया, पासिंग थ्रू ए, तो आपको ए वाला ही कोऑर्डिनेट यूज करना है। अगर एग्जाम ने ये भी बोलता है ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी, सही है ना, कोई परपेंडिकुलर ना कुछ, तो आप ए बी का ग्रेडियंट निकालते, आप कोई भी कोऑर्डिनेट यूज करते हुए इक्वेशन बना लेते, कोई भी कोऑर्डिनेट। अभी एग्जाम ने बोला पासिंग थ्रू ए का मतलब है ए का वाला ही कोऑर्डिनेट यूज होगा, बी वाला कोऑर्डिनेट यूज नहीं हो सकता, सही है। तो आपको ए वाला कोऑर्डिनेट ही यूज करना है, -2, 5। So y equals to mx plus x a y है, y की जगह 5, m की जगह -2/3, x -2 प्लस c, -2 × -2 प्लस 4, 5 - 4/3,
इक्वल टू सी, सेम निकालो। ना, मैं पूरा वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, जरूरत नहीं होती। ग्रेडियंट निकाला। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल तो किया ही नहीं। ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल तो किया ही नहीं। ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल तो किया ही नहीं। तो -2/3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब है डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बनेगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बनेगा साइन रिवर्स, तो 3/2। सो आपके पास क्या है इक्वेशन? y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, ए एक्स वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, वाई इज 5, एम इज 3/2, एक्स इज -2 प्लस सी। 2 and 2 विल कैंसिल। सर मैं कैंसिल आउट नहीं करूँ, अच्छी बात है कैंसिल कर दो, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करो, फिर कैंसिल कर दो, बात है ये। सी क्या आ रहा है? 8। सो फाइनल इक्वेशन में क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू m क्या बेटा? 3/2 x प्लस 8। से बेटा क्लियर है? परफेक्ट है। परपेंडिकुलर बोला हुआ था इसलिए ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते तो वही 4 स्टेप फॉलो, मिड पॉइंट, ग्रेडियंट, नेगेटिव रेसिप्रोकल द ग्रेडियंट बाय यूजिंग द नेगेटिव ग्रेडियंट एंड मिड पॉइंट फॉर्म द इक्वेशन। परपेंडिकुलर बोला हुआ था, सही है, परपेंडिकुलर बोला हुआ था, तो इसलिए आपने परपेंडिकुलर बोला होता तो आपने ए बी का ग्रेडियंट निकाल कर उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बनेगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बनेगा, साइन रिवर्स, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सही है बेटा, क्लियर है? अभी देखो बेसिक सा पार्ट है। बोल रहे हैं राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू पी। पी क्यू का ग्रेडियंट क्या है? 3/2। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर के ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? -2/3। गला सही नहीं हो रहा भाई, बड़ा मसला हो गया है। अभी क्वेश्चन 3 बोल रहे हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल। इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना है। इस लाइन का क्या निकालना है बेटा? ग्रेडियंट निकालना है। तो मैंने लास्ट जाते हुए बात बताई थी, वेन एवर यू नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ एनी लाइन, वेन एवर यू नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ एनी लाइन, वेन एवर यू नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ एनी लाइन, यू हैव टू मेक वाई द सब्जेक्ट। एक्स के साथ जो नंबर अटैच होगा, एक्स के साथ जो नंबर अटैच होगा, एक्स के साथ जो नंबर अटैच होगा वो ग्रेडियंट होगा। बच्चे फैसला क्या करते हैं? जल्दी में फैसला कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स का 1 है, यहाँ पे x1 है, उनको लगता है ग्रेटर 1 है। नहीं, यू हैव टू मेक y द सब्जेक्ट एंड द नंबर अटैच विथ x, इट्स कॉल्ड द ग्रेडियंट। सो यू हैव टू मेक y द सब्जेक्ट। y को सब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है? सो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा बेटा? y इक्वल टू 1/4x। तो ग्रेडियंट क्या होगा? 1/4x। तो जो भी x से नंबर अटैच होगा ग्रेडियंट है, तो 1/4। सही है। Find the coordinates of the point where the line L crosses the y-axis. Where the line L crosses the y-axis का मतलब होता है x0. Where the line crosses the y-axis का मतलब होता है x0. Where the line crosses the y-axis का मतलब होता है x0। तो इस पूरी लाइन पे x को 0 कर दो। सो 4y जब भी क्रॉसेस दी वाई एक्सिस बोलेगा तो x0, क्रॉसेस दी x एक्सिस बोलेगा तो y0, क्रॉसेस दी y एक्सिस बोलेगा तो x0, क्रॉसेस दी x एक्सिस बोलेगा तो y0। तो आपको बोला क्रॉसेस दी y एक्सिस तो x0, y का 0 का होगा। सही बेटा, कोऑर्डिनेट्स मेंशन किए हैं तो लिखना पड़ेगा। भाई ये वाला सवाल बहुत अच्छा था। ये वाला सवाल बहुत अच्छा था, 7 का पार्ट भी। 7 का पार्ट भी आपने पार्ट ए तो कर लिया, आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। बोले एफ इज द पॉइंट इज दिस, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी एफ इज दिस,
द ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब कोई कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आपका डी era 4,6, वैसे आसान है, मतलब अच्छा सवाल तो नहीं, कॉन्सेप्ट ईजी है। आपने डी का कोऑर्डिनेट है 4,6, आप एक काम करो जरा, ग्रेडियंट निकालो। तो अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालूंगा तो मैं निकालूंगा 5f-6 -f-, अभी जो ग्रेडियंट है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, मतलब ये डी एफ है, एफ, इस लाइन का ग्रेडियंट, इस लाइन का ग्रेडियंट मुझे दिया हुआ है 3/2। अब मैंने डीएफ का ग्रेडियंट निकालने भाई आया है, तो अगर मैं इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा, मेरे पास इस लाइन का ग्रेडियंट 3/2 है। अगर मैं इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा तो इस लाइन का आ जाएगा -2/3। इस लाइन का ग्रेडियंट 3/2 है। अगर मैं इस लाइन का, देखो डीएफ का मैंने ग्रेडियंट निकाला है, मैंने क्या निकाला है, मैंने डीएफ का ग्रेडियंट निकाला है, सही है, मैंने किसका ग्रेडियंट निकाला है, डीएफ का। मेरे पास डीएफ का ग्रेडियंट आ रही है, तो मेरे पास बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीएफ, मतलब डीएफ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट 3/2 है, डीएफ का नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का डीएफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीएफ का ग्रेडियंट 3/2 है। तो इस लाइन का 3/2 है, तो इस लाइन का क्या हो जाएगा, -2/3। इसको इक्वल कर दो -2/3 के। तीन एफ, एफ इक्वल टू 2, सो द वैल्यू ऑफ एफ इक्वल टू 2। समझ में आया, क्लियर हुआ, परफेक्ट है। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इस लाइन का ग्रेडियंट अगर 3/2 है तो इस लाइन का ग्रेडियंट हो जाएगा -2/3, सही है। बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीएफ इज 2y = 3x+k। बहुत आसान है। तुम मुझे एक बात बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन गिवन है, सही है, डीएफ के। तो डी का, अब देखो आपका डी तो है 4,6 और एफ है -f,5f। अगर मैं यहाँ पे एफ की वैल्यू लगाऊं, तो ये एफ का जो कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू है ये 2, एफ की वैल्यू है ये 2, तो ये -2, 5 × 2, तो एफ का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2,10 हो जाएगा। So the coordinate of f is -2,10 and the coordinate of d is 4,6. The coordinate of d is 4,6 and the coordinate of f is -2,6. Coordinate of d is 4,6 and the coordinate of f is -2,6. Now what we can do is, आपको बोल रहा है the equation of a perpendicular bisector of df। जब भी मैं perpendicular bisector की इक्वेशन बनाता हूं, तो आप नोटिस करो मेरा पहला स्टेप क्या होता है, मिड पॉइंट, दूसरा ग्रेडियंट, बाय यूजिंग द मिड पॉइंट एंड नेगेटिव ग्रेडियंट। मिड पॉइंट ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल लगेगा बाय यूजिंग द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। मतलब मैं जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनाता हूं, तो उसमें मैं क्या यूज करता हूं, मिड पॉइंट यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं, मिड पॉइंट। सो वेन एवर आई हैव टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं बेटा, मिड पॉइंट। तो अगर मैं डीएफ का मिड पॉइंट निकाल लूं और यहाँ एक्स और वाई की प्लेस में मेरा आंसर आ जाएगा के का, बिकॉज मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन गिवन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेटा डीएफ का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। 4 + -2 / 1,8, सही बेटा। अब इसके अंदर प्लेस कर दो 2y = 3x+k, दिस शुड बी ऑन x। ये इक्वल टू 20, अब अगले बेटा, सुन में आया, परफेक्ट है।